फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए बताऊंगी जो आप हमेशा सुबह जब उठते हो तो आप अपने घर के अंदर अपनी मम्मी वगैरह को काम में लेते हुए देखते होंगे। बट आपकी कभी नज़र नहीं जाती कि ये प्रोडक्ट भी इतना डिमांडिंग हो सकता होगा। इंसान की आदत होती है कि वो अपने आसपास में देखता है, पर वो खुद जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे उन चीज़ों को नहीं देखता है। तो आज हम वो चीज़ें आपको बताएंगे जिनकी डिमांड है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज हमारी सेल कितनी हुई है। उसके बाद के अंदर हम आगे जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, मैं उसके बारे में उस ट्रेंडिंग तो सॉरी नहीं कह सकते, बट उस डिमांडिंग प्रोडक्ट के लिए बताऊं कि जो पहले से भी चलता आ रहा था, आज भी चल रहा है और हमेशा चलेगा। अगर आप उसमें ब्रांड बना के काम करते हैं तो आप एक लाइफ लॉन्ग के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा जिसमें आप कमा के खा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारी सेल कितनी हुई है। और आज हमारा अमेज़ोन पे 2 ऑर्डर आए हैं हमारे पास में, और आज आए हैं मतलब ये कल के ऑर्डर हैं जो आज डिस्पैच होंगे। और अब देखते हैं फ्लिपकार्ट पे पेंडिंग लेवल में 0, आरटीडी में 0, और आज जो हम हैंड ओवर करेंगे वो 10 ऑर्डर्स हैं और 3 है वो अपकमिंग के अंदर बता रहा है। और मीशो पे है जो ऑन होल्ड में 7 ऑर्डर हैं, पेंडिंग के अंदर 2 हैं, और आज जो हम डिस्पैच करेंगे वो 139 ऑर्डर्स हैं। इसके अंदर कुछ एक लेबल हैं जो कि अप्रोक्स 20 के अप्रोक्स ऑर्डर हैं जो कि वो डिस्पैच नहीं हो पा रहे हैं, उनके लेबल जनरेट नहीं हो रहे। और ये हमारे अमेज़ोन के ऑर्डर पैक हो गए, ये हमारे फ्लिपकार्ट के ऑर्डर हैं, ये एक्सप्रेस बी के मीशो के ऑर्डर हैं, और ये सारे डिलीवरी के ऑर्डर हैं, और ये जो है वो एक्सप्रेस इसके शैडोफैक्स के ऑर्डर हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं हमारी सेल कितनी हुई है। और कल मैंने वीडियो पोस्ट करा था तो उसके अंदर मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो एडिट प्रॉपर नहीं हुआ है, और मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया, फिर मेरे को उसको रिमूव करना पड़ा। तो कल का कंटेंट आप लोगों के पास में आ नहीं पाया, तो आज मैं इसको एडिट करके दोबारा इसको पोस्ट कर रही हूँ। आज मेरा खुद का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो रखा है, और फिर भी कोई नहीं, जब चैलेंज लिया है तो बताना ही है। कल भी मेरे को बहुत ऐसे मैंने ट्राई करा था पर नाइट के अंदर फिर हो ही नहीं पाया इससे। तो अभी मैं आपको 4 जून और 5 जून की सेल बताती हूँ। 4 जून को अपनी जो मीशो की जो सेल हुई है 8800 की सेल हुई है। अमेज़ोन पे 2 ऑर्डर्स आए थे, उसकी 800 की सेल हुई है, और फ्लिपकार्ट पे 1600 की सेल हुई है। तो टोटल जो 4 जून को सेल हुई है वो 11200 प्लस की सेल हुई है। और 5 जून को जो अपनी सेल हुई थी मीशो पे, मैं आपको रीज़न बताऊंगी क्या प्रॉब्लम चल रही है और क्यों मेरा मूड ख़राब हो रहा है। तो मीशो पे जो है मेरी 6000 प्लस की सेल हुई है 5 जून को, मतलब बहुत ज़्यादा 3/4 ही रह गई, बहुत कम हो गया। अमेज़ोन पे एक ऑर्डर आया था 500 रुपीज़ का, फ्लिपकार्ट पे 1500 रुपये की सेल हुई है, तो टोटल मिला के 8000 प्लस की सेल हुई है। और अब मैं आपको बताती हूँ मेरा मूड क्यों ख़राब हो रहा है। मीशो पे मेरा जो एक प्रोडक्ट है उसको शायद मैंने उसकी लिस्टिंग में, अब मुझे कुछ उसमें काम करना पड़ेगा। मेरा जो क्वालिटी स्कोर है वो मेरा थोड़ा डाउन चला गया, तो मुझे थोड़ी उसकी टेंशन हो रही है, क्योंकि मीशो पे क्वालिटी स्कोर नीचे मतलब नेगेटिव जाता है, 25 के पास में आ गया मेरा। तो उसमें ब्लॉक आपके प्रोडक्ट वगैरह हैं वो ब्लॉक कर देते हैं, तो मुझे उसी चीज़ की टेंशन हो रही है। तो अभी मैं उसी पे वर्क कर रही हूँ, सुबह से मेरा मूड इसी चीज़ को लेके ख़राब है, और उसी पे वर्क कर रहे हैं कि हम लोग आगे से इसके अंदर ऐसा कुछ हो कि अपना प्रोडक्ट अपना बच जाए। और इस प्रोडक्ट में एक्चुअली क्या था कि लोगों को मैं एजुकेट करना है कि इसके अंदर आपको किस तरह से प्रोडक्ट को यूज़ लेना है। वो लोग गलत तरीके से यूज़ लेते हैं, और उसके बाद में जब उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो नेगेटिव रिव्यूज़ डालते हैं। आप लोगों को पता है, अगर 100 लोग प्रोडक्ट लेते हैं 90% सेटिस्फाइड है, और 10% लोगों को अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो 90% जो सेटिस्फाई है वो लोग तो रेटिंग रिव्यू डालें या नहीं डालें, बट वो 10% जो नहीं है उनमें से 9% मतलब 9 लोग ज़रूर उसमें डाल देंगे। तो वो चीज़ें हो रही है। तो मैं चाह रही थी, सुबह से मैं यही सोच रही थी किस तरह से मैं अपने कस्टमर को बताऊं इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ लेना है, क्या करना है, तो इसी से लग रहे थे। और मैं जो भी इनिशिएटिव लेती हूँ, जो भी करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अगर उससे क्या क्वालिटी स्कोर मेरा सही होता है तो वो चीज़ें मैं आपको बाद में शेयर करती हूँ।
तो अभी हमारा जो प्रोडक्ट है, मैं आपको बता रही थी कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हम लोगों के घरों में डेली काम आता है। आप जब सुबह उठते होंगे, अपनी मम्मी वगैरह, आपकी फैमिली को, या आप खुद भी काम में लेते होंगे, और ऐसा प्रोडक्ट है जिसके रिपीट ऑर्डर आते हैं, कंपटीशन बहुत लो है, और इसके अलावा रूरल और अर्बन दोनों जगह पे काम आता है। ये नहीं कि ये सिटी के लोग ही काम लेते हैं, गांव के लोग ही काम में लेते हैं। और फेस्टिवल सीजन में इसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाती है। तो आपके लिए मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आऊँ जो आपको इसके लिए कहीं दूर दराज कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आसपास के अंदर इस प्रोडक्ट को मतलब सर्च कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें नॉलेज वगैरह कुछ है तो आप खुद भी बना सकते हो। तो मैं जिस प्रोडक्ट की बात करी थी, मैं उसके स्क्रीनशॉट लगाती हूँ। सबसे आप देखोगे कि दीदी क्या बता रही है हम लोगों को। क्या आपके दिमाग में अभी तक कुछ आया है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ? तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बताती हूँ कि मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जो बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ कि अपने घरों में जब सुबह उठ के अपनी मम्मी झाड़ू लगाती हैं, या अपन खुद भी लोग अगर झाड़ू लगाते हो, तो झाड़ू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर किसी के घर में काम आता है, और एक डिमांडिंग प्रोडक्ट है, एवरग्रीन प्रोडक्ट है। और इवन जो जैसे दिवाली वगैरह पे इस प्रोडक्ट की थोड़ी ज़्यादा डिमांड हो जाती है। तो आप इस प्रोडक्ट के लिए देख सकते हैं। अब आप ये देख रहे हो दीदी क्या मुझे झाड़ू के लिए बता रहे हैं, ये भी कोई प्रोडक्ट बताया है इन्होंने। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, उसके बाद में जब आपको मैं बाकी बातें बताऊँगी तब आपको इंटरेस्ट आएगा कि दीदी झाड़ू के लिए क्यों बता रहे हैं। हुआ पता चला इसके कितने ऑर्डर आते हैं, स्क्रीनशॉट में आपने देखा। तो इसीलिए मैंने भी जब इस प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं शॉक हो गई थी। और मेरे जो फ्रेंड है, मैंने उनको बोला था कि आप इस पे काम करो, तो उन्होंने कहा कि यार आप भी क्या झाड़ू का काम बता रहे हो मेरे को, मेरे घर वाले डांटेंगे। तो वो एक अलग बात है कि आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है कि आप किस में काम करना चाह रहे हो, किस में नहीं। पर आपने देखा है कि किसी सेलर के 4200 पर मंथ इसके ऑर्डर आ रहे हैं। तो आप खुद आइडिया लगा लो कि महीने के उसके पर डे के उसके अप्रोक्स 120-130 के समथिंग उसके उस एक सिंगल लिस्टिंग से ऑर्डर आ रहे हैं। अब उसने कितनी लिस्टिंग कर रखी है, उनके कितने, तो ये तो राम ही जाने, पर उसके एक लिस्टिंग के 4300 ऑर्डर्स हैं। तो आइए अब अपन आगे बात करते हैं। सबसे पहले ये 30 रुपये से 50 रुपये तक आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। ऑनलाइन आप उसको 120 रुपये से लेके 250 रुपये के बीच के अंदर आप इसको सेल कर सकते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन 100% से 200% तक रहता है। आपको ये प्रोडक्ट यूपी से, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात से मिल सकता है। इंडिया मार्ट वगैरह पर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। लोकल मंडी के अंदर भी आप देख सकते हैं। इसका रॉ मटेरियल जो आते हैं उसको अगर आपको खुद को बनाना आता है, क्योंकि इसके सारे के सारे पार्ट मैंने देखा था, अलग अलग इसकी डंडी वगैरह है, सब 6-6, 10-10 रुपये के अंदर मिल जाती है। तो आप वो ला के भी अपना कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग के अंदर एक ही है कि अगर आप करना चाहते हैं अपने गाँव के अंदर से ही, आप ये मत सोचो कि मुझे 30 रुपये की, 50 रुपये की मिल रही है। सबसे पहले आप ये देखो कि क्या ये इस प्रोडक्ट की, क्योंकि आपके पास अगर 10 तरह की प्रोडक्ट है और वो हो सकता है किसी दूसरे के अकाउंट पे वो प्रोडक्ट सेल होते होंगे, पर ज़रूरी नहीं कि आपके अकाउंट पे भी वो प्रोडक्ट सेल हो। तो एक बार हर किसी अकाउंट पे काफ़ी सारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होते हैं। मेरे पास में आज 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को इतना टाइम हो गया काम करते। जिन प्रोडक्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हैं मैं उन्हीं को मेरे पास के अंदर रखती हूँ। बट ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रोडक्ट्स के हाँ उनके आते हैं ऑर्डर। मैं किसी दूसरे को रिकमेंड करती हूँ, मेरे पास से कोई लेके सेल करता है, उनके अकाउंट पे आते हैं। मेरे अकाउंट पे कुछ एक प्रोडक्ट है कि बहुत अच्छे सेल होते हैं, जहाँ पे मेरे कुछ एक प्रोडक्ट पे एक फ्लिपकार्ट वगैरह पे जहाँ पे अच्छी ब्रांड्स के नाम आते हैं वहाँ पे मेरे उस प्रोडक्ट का नाम आता है। मीशो के ऊपर भी आपने देखा होगा कुछ एक मेरे प्रोडक्ट वगैरह हैं, तो बहुत उनकी बहुत अच्छी सेल है। तो ज़रूरी नहीं है कि मीशो तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो आपके किसी प्रोडक्ट को बूस्ट कर देता है तो कर देता है। उसका ये नहीं है कि आप अगर कितना ही चाहो किसी प्रोडक्ट को बूस्ट करना नहीं होता। और अगर वो अपने आप करता है तो वो फिर रुकता ही नहीं है उस प्रोडक्ट का। आप मतलब एक प्रोडक्ट ऐसा होता है कि आपको जितने आपके प्लेटफॉर्म पे और इतने ऑर्डर नहीं आते होंगे, उतनी कितनी भले लिस्टिंग कर लो, आपको उसे सिंगल लिस्टिंग से आप कमा के खा लोगे, इतना ऑर्डर आता है। नेक्स्ट है जो आपके टारगेट ऑडियंस है, हाउसवाइफ है, क्लीनिंग स्टाफ वगैरह है। और इसके अंदर आप अगर सेल करते हो तो आपको कॉम्बो पैक के अंदर अगर सेल करते हो तो आपको बहुत अच्छा जो रेस्पॉन्स वगैरह मिलेगा। इसके अलावा आप जो है ये जो झाड़ू वगैरह के अंदर है कॉम्बो पैक वगैरह, इसके अंदर सबसे बढ़िया आप ये देखना कि सबसे पहले जब आप इसको अगर इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हो
तो जिस भी बंदा जो झाड़ू सेल करता है, आप पहले उसकी लिस्टिंग पे जाओ, उसके रेटिंग रिव्यूज़ पढ़ो। और मैंने जहाँ तक इस पे की रेटिंग रिव्यूज़ पढ़ के जो मैंने एनालाइज़ करा है कि लोगों को लाइट वेट जो झाड़ू होती है वो चाहिए, थोड़ी सी उसकी डंडी लंबी हो कि उनको झुक के काम नहीं करना पड़े। तो ये कुछ एक चीज़ें अगर आप अपने प्रोडक्ट के अंदर शामिल करके और उस अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्ट लेके आते हो, अच्छी ब्रांडिंग करते हो, तो सच मानिए रिपीट ऑर्डर भी आएंगे। और सबसे बड़ी बात, कंटिन्यू अगर किसी को आपकी ब्रांड की झाड़ू अच्छी लगती है तो वो आपका हमेशा के लिए, क्योंकि ये झाड़ू वाली चीज़ें कभी बंद नहीं होंगी, ये तो बिकती रहेंगी। तो आप इसके अंदर एक बार सोच सकते हैं कि आप इसको कहाँ से सोर्स करें। मेरे को जो जिन चीज़ों का पता था मैंने आपको बता दिया। अब बाकी स्ट्रेटजी आपकी है। आप मार्केट से, अपने लोकल मार्केट दुकान पे जाके भी 2-4 झाड़ू ला के भी एक बार लिस्ट करके देख सकते हैं कि आपके पास में ऑर्डर इसका आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसके बाद में आप कॉस्ट कटिंग के लिए आप इसको बाहर से कहीं पे सोर्स करने की सोचिए। तो ओके गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज